देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वो यहाँ दादिया के अंदर पहुँच चुके हैं। उनका काफ़िला है, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसके साथ ही जो है जो सहकारिता मंत्री हैं गौतम कुमार दत्त, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ-साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जो कल कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के अंदर तमाम जो यहाँ पर लोग आएँगे, उनके लिए जो है प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही सीपी जोशी जो कि चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके साथ-साथ तमाम जो अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जो कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो अब थोड़ी देर बाद में जो है एक रिहर्सल की जाएगी। जो कल कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम के अंदर जो है रिहर्सल के दौरान जो कह सकते हैं कि जिन 100 वाहनों को रवाना किया जाएगा, उन वाहनों को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रिहर्सल किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात की जाए पूरे कार्यक्रम की, तो कल जो है जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और इसके साथ ही लगभग अगर बात की जाए पूरे कार्यक्रम की, मिनट टू मिनट कार्यक्रम की, तो इसके अंदर जो कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो यहाँ पर कार्यक्रम के अंदर लगभग जो कह सकते हैं कि 17 जुलाई को वो यहाँ पहुँचेंगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि इस कार्यक्रम के अंदर आप देखेंगे कि लगभग जो कह सकते हैं कि 40 स्टॉल है वो अलग से लगाई गई है और जिसके अंदर प्रदर्शनी के लिए जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं वो उन स्टॉलों में जाएंगे। और इसके साथ ही ये जो स्टेज पर जब आगमन का कार्यक्रम होगा तो लगभग 12:53 पर यहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखिए कि कल इसी स्टेज पे से जो आप देखेंगे कि जो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा जो है यहाँ पर इसी स्टेज के माध्यम से जो है इन वाहनों को जो है रवाना किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए जो एक लगभग जो कह सकते हैं कि 1:01 पे जो है एक लघु फिल्म जो होती है, जो सहकारिता के क्षेत्र के अंदर जो है कई ऐसी जो कह सकते हैं कि ये जो उपलब्धियां हैं उनको एक फ़िल्म के माध्यम से जो है यहाँ पर आम लोगों को दिखाया जाएगा। और उसके बाद लगभग जो कह सकते हैं जो 24 अन्न भंडारण गोदाम है उनका वर्चुअली लोकार्पण है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इसके बाद जो है लगभग 1:05 पे जो अन्न प्रोत्साहन हेतु 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअली लोकार्पण है जो यहाँ पर उनके द्वारा जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंकों की बैंक मित्र बनी लाभार्थी दुग्ध उत्पादक जो सहकारी समितियाँ होती हैं उनके समितियों को जो है 2346 के करीब जो है माइक्रो एटीएम वितरण यानी मंच पर 2 लाभार्थियों को जो है एटीएम वितरित है वो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो है वो वितरित किया जाएगा। और 2 जो उत्कृष्ट पैक्स का सम्मान जो यानी जो है सहकारिता के अंदर जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनका सम्मान है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो श्वेत जो क्रांति होती है 2.0 उसकी जो कह सकते हैं कि पीडीएस और ऑनलाइन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मिलके जीरो हैं सर, और दोनों भी मिल जाएंगे तो जीरो ही रहेंगे सर। राजीव गांधी की देन है, विपक्ष बोल रही, कांग्रेस ये बोल रही, एआई है वो राजीव गांधी की देन है, उनका ये सपना था। हाँ, मैं मानता हूँ कंप्यूटर के क्षेत्र में कांग्रेस राजीव गांधी ने काम किया था और इतना देखिए, इस पूरे कार्यक्रम के अंदर पुस्तक विमोचन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम अभियान के तहत जो है सफलता की कहानियों का संकलन, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जो है कहानियों का संकलन है वो इस दौरान किया जाएगा। और जो गृह मंत्री हैं सहकारिता मंत्री हैं उनके उद्बोधन का जो कार्यक्रम है लगभग 2:30 बजे के करीब है जो होने वाला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो है तमाम जो कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ जो है यहाँ पर भोजन करते हुए दिखाई देंगे। और इसके बाद जो है पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनके साथ भी जो है यहाँ पर जो है मुलाकात की जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो ये कार्यक्रम है उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए जो है चाहे बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हों, नेता हों, या फिर अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से जो देखा गया है
कि यहाँ पर जो सहकारिता के क्षेत्र के अंदर जो उपलब्धियाँ हैं और उसके माध्यम से, उन उपलब्धियों के माध्यम से आम जनता के बीच में जो है सहकारिता और किसान के बीच की जो दूरियां हैं, उन दूरियों को किस तरीके से कम किया जाए, इसको लेकर भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कई मंत्र हैं वो दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए पूरे इस कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम के अंदर जो है जो तमाम जो प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से जो लोग आएंगे, उनको जो कह सकते हैं कि लगभग जो कह सकते हैं कि 2000 के करीब बसों के माध्यम से जो है प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आने वाले लोगों को, जो सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए किसान वर्ग हैं, उनको यहाँ पर लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए 2000 बसें हैं वो लगाई गई। अगर अकेले जयपुर की बात की जाए तो अकेले जयपुर के अंदर लगभग 600 के करीब जो बसें हैं वो यहाँ पर जो है आम लोगों के लिए रखी गई। और आप देखिए कि ये स्टॉल्स वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये वही 40 स्टॉल्स है जिनका जो है कह सकते हैं कि कल यहाँ पर जो तमाम जो कह सकते हैं कि जो अभी बीजेपी के तमाम नेता और खुद मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा समेत जो कह सकते हैं कि सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से किसानों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए, उसको लेकर जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि तमाम स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जो है राजस्थान सोलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो नए आयाम हैं वो स्थापित कर रहा है और उसी को लेकर जो है यहाँ पर सोलर को लेकर भी स्टॉल्स है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग सहकारी समितियों के द्वारा वो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर इन स्टॉल्स के अंदर लगाए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए इन तमाम जो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की, तो आप देखिए कि जो बाजरा हो या फिर अन्य जो कह सकते हैं मोटा अनाज होता है, उनको भी जो कह सकते हैं किस तरीके से आम जनता के बीच में यहाँ पर पहुँचाना होता है या फिर किस तरीके से इनका उपयोग किया जाए, उसी के लिए जो है यहाँ पर उनका भी जो है प्रदर्शित किया गया है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इन स्टॉल्स की, तो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग इलाकों से जो कह सकते हैं कि चाहे भील प्रदेश माफ़ कीजिएगा, जो आदिवासी इलाके से जो इलाके से आते हैं प्रोडक्ट्स, या फिर उन क्षेत्रों के अंदर जो फसलें होती हैं, उन फसलों को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर लगाया गया है। मोटे अनाज से बनने वाले प्रोडक्ट्स, चाहे आप देखिए कि आप देखेंगे कि जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, श्री अन्न जिनको नाम दिया गया है, वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और ये कुल 40 स्टॉल्स है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और खुद जो कह सकते हैं कि कल गृह मंत्री अमित शाह जो है कल यहाँ पर इन स्टॉल्स के ऊपर विजिट करेंगे और जो संबल पखवाड़ा चलाया गया है उसके अंदर क्या कुछ कार्य हुए हैं, उन कार्यों को भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉपर डिटेल है वो दी गई है। जी और तस्वीरों में आप देख रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा को जयपुर की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। कल अमित शाह पहुंचेंगे जयपुर, दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव में हिस्सा लेने, उसी का जायजा लेने सीएम भजनलाल शर्मा आज पहुंचे हैं। उनके साथ सीपी जोशी भी मौजूद हैं। तमाम बड़ी हस्तियां सीएम जायजा लेते हुए जयपुर का, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह का भी जयपुर दौरा है। तैयारियों की समीक्षा लगातार चल रही है। 11:30 से 12 बजे के बीच वो पहुंचेंगे। पुलिस के 100 नए वाहनों का भी फ्लैग करेंगे और इसी के साथ सहकारिता विभाग के 40 स्टॉल्स का निरीक्षण करेंगे। तो लगभग 11 से 12 बजे के बीच में पहुंचेंगे अमित शाह जयपुर और इसी का सीएम आज पूरा निरीक्षण करते हुए, समीक्षा बैठक करते हुए और मौके का पूरा जायजा लेते हुए, तमाम इंतजाम देखते हुए, सभी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं, एयरपोर्ट का जायजा लेने के लिए। तमाम तैयारियां चल रही हैं क्योंकि गृह मंत्री कल जयपुर पहुंचेंगे और इस
इससे पूरी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, सीएम पहुंचे हैं, वहां पर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कल अमित शाह पहुंचेंगे, क्या है इंतजाम? देखिए, अगर इंतजामात की बात की जाए तो आप खुद देखिए कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं और इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव यानी कुल मिलाकर 2025 का आयोजन राज्य स्तरीय जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उस कार्यक्रम के अंदर किस तरीके से राजस्थान की अहम भूमिका रहने वाली। और सबसे खास बात ये है कि इस कार्यक्रम के अंदर आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, सहकारिता मंत्री जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा जो तमाम जो कह सकते हैं कि अलग अलग प्रशासनिक विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो आप देखिए कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जो तमाम जो लोग आएंगे उनके बैठने की उचित व्यवस्था है वो की गई है। और इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि जो हर किसी का सिक्योरिटी चेकिंग के माध्यम से जो कह सकते हैं हर किसी को यहाँ पर आने की इजाज़त है वो दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखिए जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सहकारिता विभाग के अंदर जो तमाम जो अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो ये कार्यक्रम रहेगा काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा और इस कार्यक्रम के अंदर जो राजस्थान को कई सौगात है वो मिल सकती है, लेकिन आम लोगों से जो कह सकते हैं कि किस तरीके से कोऑपरेटिव के माध्यम से जोड़ा जाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और उसी के लिए जो कह सकते हैं कि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के अंदर आप देखिए कि 25,000 से अधिक कुर्सियां हैं वो यहाँ लगाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और खुद यहाँ पर स्टेज पर पहुँचे हुए हैं, अधिकारियों से बारीकी से जो कह सकते हैं हर व्यवस्था का जायज़ा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि ये जो कार्यक्रम रहेगा इस कार्यक्रम के अंदर जो है कोई भी कमी है वो नहीं रहनी चाहिए। और इसी वजह से जो है खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँच कर आप देखिए कि एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ये तस्वीर जो मिट्टी के ऊपर एक सबके लिए सब एक के लिए, ये तस्वीर 2025 की जो कह सकते हैं कि एक आगाज़ है इसका किया जा रहा है यहाँ पर। और एक आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर मिट्टी के माध्यम से जो है जो कह सकते हैं सरकार एवं रोजगार उत्सव के लिए सहकारिता के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर ये तस्वीर है ये बनाई गई है इस आर्टिस्ट के द्वारा। तो ये इस तरीके की जो कला संस्कृति और जो कह सकते हैं कि इसके साथ जो श्वेत क्रांति है उस 2.0 इसकी शुरुआत भी राजस्थान से होने जा रही है। तो आप सोचिए कि राजस्थान के लिए जो कह सकते हैं कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जी वीरेंद्र, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा लाइव जुड़े हुए थे। तमाम तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की और मौके का जायज़ा लिया। तमाम बातें जो वहाँ पर तैयारियां हो रही हैं